सकूं। बेअंत कुनीता कर कृपा मोहि नाम देहो। नानक दारु सरिता कर कृपा मोहि नाम देहो। नानक दारु सरिता। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी की पावन गोद विच बैठ आत्मक सुख मान रहे सत्संगी प्यारियो। कल में एहो पुन गुण गोबिंद का है सब तो वड्डा पुन कर रहे सन भाई गुरप्रीत सिंह जी बल्लड़वाल ते उन्हां दे साथी सच्चे साहिब की सिफत सलाह कर रहे सन। सतगुरु कृपा करे ये काव्य सुने बचन साडे हिरदे च वस जाण, असीं अपने जीवन पैंडे नूं रुशना सकीए। विचार नाल जुड़न की कोशिश करिए। गुरु कोलों संगत कोलों असीस लईए। गुरु फतेह की सांझ पाओ। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समुची कायनात रब्बी हुक्म विच बन्नी हुई है। आप नाथ नाथी सब जाती। आप नाथ है समुची कायनात नूं सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी। रब्बी हुक्म विच बन्नी हुई है। इस हुक्म की पालना करना ही धर्म कमाना है। मनुख ने धर्म सीखना है। धर्म कमाने की जिम्मेवारी कली मनुख की है। इन्हें धर्म सीखना है। सतगुरु जी ने धर्म जदों सीखण की गल की, जपजी साहिब के 5 खंडां विचों पहला खंड है धर्म खंड। ते उहदे विच किसी धार्मिक स्थान किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक व्यक्ति का जिक्र नहीं है। उहदे विचों कायनात कोलों सीखण दा हुक्म है, संसार कोलों सीखण दा हुक्म है। उहदे कोलों सीख। जदों असीं गुरबाणी विच पढ़ने हैं तो याद रखियो सब तो उत्तम श्रेष्ठ जामा मनुखा जिंदगी नूं कहा है। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होए ना बार बार। ज्यों बन फल पाके भोई गिरे बहुर ना लागे डार। 184 जोन सबाई मानस को प्रभ दी बड़ियाई। इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव। बड़े ऐसे बचन ने जिन्हें विच मनुख जामा बड़ा उत्तम है। पर जदों मनुख नूं सीखण की गल कीती, उदों सीखण की गल कीती ते पशु पंछियों कोलों सीखण की गल कीती। पशु पंछियों नूं नहीं कहा भी तू मनुख कोलों सिख, मनुख नूं कहा भी तू उन्हां कोलों सिख। तैनूं बड़ा कुछ मिलेगा। उन्हां कोलों तैनूं धर्म कमाउण की जाच आ जाएगी। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने गुरबाणी विच ऐसे कई पक्ष ने। पंछियों कोलों सीखण का हुक्म है, पशुओं कोलों सीखण का हुक्म है, जानवरों कोलों सीखण का हुक्म है। याद रखो जी बनस्पति के अंग जिहड़े ने दरख्तां कोलों सीखण का हुक्म है। कदे चंदन की उदाहरण है, कदे निम की उदाहरण है, कदे बांस की उदाहरण है। बड़ियां ऐसियां उदाहरणा ने। कदे बेरी के दरख्त की उदाहरण है, कदे केले के दरख्त की उदाहरण है। बड़ा कुछ। क्यों? क्योंकि जिहड़ी कायनात है ना, ये पखंड नहीं करती। जो कुछ है वो सामने है।
बगला पखंड करता है तो पखंड ही करता है, हंस वधिया किस्म का तो वधिया किस्म का है, उन्हें कदे बदलना नहीं। असी कर्म कांडी हैं, असी तो मूँह देख के कदे कोई रूप बना लेने अपना, कदे कोई रूप बना लेने। ताई गुरुदेव ने आख्या भी मनुख कोलों ना सिख, तो पशु पंछियां कोलों सिख। तो अज मैं बाकी खजाना तो नहीं खोल पावांगा क्योंकि तो बहुत वड्डा है, कई दिनों की ये कहानी है, सारी आपां लड़ीवार जे विचारीए। पर अज का दिन मैं तुहाडे नाल साझा करन लग्या, कल जिवें दा विचार होया आपां उवें दी लड़ी शुरू करांगे। सब तो पहला अमृत वेले जिस जीव कोलों सीखण दा हुक्म है वह है बबीहा। सतगुर की बाणी विच बड़ा प्यारा वचन है, बबीहा एक जगत है मत को भरम भुलाए। यह बबीहा पशु है, इसनों बुझना है। कहने बबीहे की जब मैं उदाहरण ली, असल तो बबीहा जगत है, सारा संसार है, सारा बबीहा। पपीहे का अर्थ भाई कान सिंह नाभा ने किया, पपीहा पपीहे का अर्थ होंगे पीण की इच्छा रखने वाला, कुछ धारण करने की इच्छा रखने वाला। हुण जिहड़ा बबीहा है, पपीहा है, कई ना आए ने, चातरिक ना आया, सारंग ना आया। ये गले को एक छेक होंदा है, जदों पानी पींदा है तो बाहर निकल जाता है, फिर रब अगे अरदास करता है, रब कृपा करता है तो कणियां वरसदियां ने, फिर ये मूँह च डिगदियां ने तो उन्होंने पी के तृप्त हो जाता है। हुण गल एडी नहीं, जिहड़ी विचों सीखण वाली वो ये है। कहंदे बबीहा दूजे बबीहे नूं नहीं कहंदा भी तू चुंझ भर के मेरे मूँह च पा दे, उहदी टेक नहीं वो रखता। वो टेक किहदी रखदा है? वो रब की टेक रखदा। हुण रब तो उन्हें कदे देखिया भी नहीं, बबीहे ने किहड़ा कदे रब देखिया? बबीहा किहड़ा रब नूं मिलिया? बबीहा किहड़ा किसी धार्मिक स्थान पर गया? बबीहा ने किहड़ा कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े ने, कथा सुने, कीर्तन सुने? उन्हें तो कुछ भी नहीं किया, पर उन्होंने विश्वास है नहीं जिस तो तां की होया, उन्होंने विश्वास है। एक मैं छोटी जी उदाहरण देन लगा, एक विद्वान का बड़ा प्यारा वचन है। वो कहते मनिया सानू रब नहीं दिसदा, जिवें घर दे विच मां हुंदी है और रसोई च काम करती, बच्चा अपने बैडरूम च खेडदा है, लाइट चलेगी उन्होंने मां दिसदी नहीं, पर वो एक बारी आवाज़ मारदा है, मां रसोई चों ही बोल पैंदी है, पुत्त मैं कोली है, फिक्र ना कर। तो उत्थे ही बैठा मां के बोलों से विश्वास कर लेंदा, डरदा नहीं। मां दिसदी नहीं हनेरे च, पर उसके बोलों ने उन्हें सबर बनाता, मां है। सच करके जाने सानू रब के बोल, ये किन्ने गुरु ग्रंथ साहब जी के बोल ने, असी इन्हां बोलों से यकीन नहीं कर पा रहे भी मैनू रब नहीं दिसदा, गल वखरी है, पर गुरु कह ते रहा तू काहे डोले प्राणिया, मैं तेरे कोल ही तो हाँ पुत्त, तू क्यों डरी जाना? ये तो तेरी अज्ञानता का हनेरा है। सानू विश्वास नहीं, सानू यकीन नहीं, सानू यही नहीं भरोसा। असी यही पुछते फिर जाने रसोई च मां है, मां बोल के कह रही है पुत्त तू डरना, मैं तेरे कोल है, फिर भी कही जाने मां है। बबीहा कितना चंगा है, उन्होंने नाल दे साथी ते यकीन नहीं, साथी नूं नहीं कुछ भी कहंदा, वो रब नूं कहंदा है। शब्द तुहानूं याद होएगा, बबीहा अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार, मेघे नूं फरमान हुआ, बरसों कृपा तार। वो किसी ते यकीन नहीं करता। मीह जदों पैंदा है, बदल वरदे ने, वो बदलों ते यकीन नहीं करता, वो रब ते यकीन करता है, परमेश्वर ते यकीन करता है। हुण मनुख की हालत देखो, ये क्यों कहा है? मनुख की हालत देखो, बड़े ध्यान नाल सुणो इस गल। मनुख कदे रब ते विश्वास नहीं करता। एक दूजे नूं आपां कही जाने मेरी अरदास करियो, आप एक दूजे दे मनुख की टेक मनुख रखी बैठा, उन्होंने लगता भी मनुख ही मेरे जीवन का सहारा है, नहीं विश्वास करता भाई रब मेरे जीवन का सहारा, नहीं यकीन होंदा, नहीं करता यकीन। गुरबाणी का वचन मैं कहन लगा, बड़े ध्यान नाल सुनो। शैव जी आखते ने, कहते बंदे की वृत्ति इहो जी है, जदों कदे
इंद वर्षे दया कर, लोका मन उपजे चौ, जिसकै हुक्मे इंद वरतदा, हूँ जिस बलिहारे जाऊँ। कहते लोग क्या उठ उठ देखो बपड़े, किसान खेत में गया बड़ा खुश है। किसी पूछा भी एडी खुशी का कारण, कह लग्या जिस तरह नहीं किड्डा बदल चढ़ के आया, मीह पवेगा, मेरी खेती होएगी, मेरे बच्चे सुखी होंगे, मेरा कर्ज उतरेगा। कहने उन्होंने ये नहीं पता भी कमलिया बदल तो कई बार आते ने चढ़ के, एक बूंद भी नहीं बरसन देता, बदल उड़ा के रख देता है। बंदे नूं तां बदलों ते विश्वास है, रब ते नहीं। बबीहे नूं बदलों ते विश्वास नहीं, पर उन्होंने रब ते विश्वास है। बदल तो एक जरिया है, बदल तो एक साधन है, बदल तो एक वसीला है तो वर्त हुक्म तो वह वरतदा है ना। मनुख नूं रब ते विश्वास नहीं, बबीहे नूं विश्वास है। उन्होंने विश्वास है तो भुख प्यासा नहीं मरन देगा। जदों मैनूं प्यास लगी मैं तेनूं कहांगा तू पानी बरसा देगा। मनुख नूं विश्वास नहीं। क्या उठ उठ देखो बपड़े, इस मेघे हथ किश नाहे, जिन ए मेघ पठाया, पठाया मतलब भेजिया, जिने ये बदल भेजिया, जिस राखो मन माहे, ओनू मन विच रख। मानो की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुत न तृष्णा लैके आए। दुनिया भर विच सब तो वध पढ़ी जाने वाली बाणी सुखमनी साहिब है, और ਇਹਦੇ ਤੇ विश्वास नहीं मनुख करता, ਇਹਦੇ ਤੇ यकीन नहीं करता। सब कहने बबीहे को सिख लै, किड्डा वधिया ਉਹ ਤੈਨੂੰ सुनेहा दिंदा है। सज्जणा मैं कदे किसी मनुख की मिहनत नहीं की, मैं कदे किसी बबीहे की मिहनत नहीं की, मैं किसी पशु पंछी की मिहनत नहीं की। मेरे मूँह च दो घुट्टा पानी दिया पा दिओ। मैं रब नूं कहना जिन्हें सिरजिया तू एडी वड्डी कायनात नूं चलाउणा ते आपे दो घुट्टा पानी दिया नहीं देगा। तो कदे ऐसा नहीं सुनिया आपां भई ऐतकी बबीहे सारे ही मर गए, पानी नहीं सी पिया। मनुखों बारे बहुत बारी सुनते हैं भी काल पै गया तो मनुख मर गए, लोग मर गए। क्योंकि ये नहीं कदे सच्चे साईं नूं कहंदा, ये नहीं कदे यकीन बनाउंदा। अगली गल दूजा वास्ता पैंदा है सानू चिड़ी नाल। बड़ा प्यारा उपदेश है। एक वचन मैं पहलों कह लग्या, शेख फरीद किड्डा प्यारा बोल आखते हैं, फरीदा हों बलिहारी तिना पंखियां। कहने मैं बंदियां तो नहीं, असी एक दूजे तो सदके जाने हैं। कहने मैं पंखियां तो बलिहारी जाना। शेख फरीद वर्गा जिहदी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च अंकित होवे, जिन्हें एडा धर्म की दुनिया में नामना खटिया होवे, ते तुसी मैनू बेनती है तुसी पंछियां तो बलिहारी जाते हो। कहते हाँ। कहते की खूबी देखी? कहते खूबी ये देखी है, फरीदा हों बलिहारी तिना पंखियां, जंगल जिन्हां वास। उन्हां दा वासा जंगल विच है। हनेरियां उन्हां लई भी आउंदियां ने, गर्मी उन्हां लई भी पैंदी है, ठंड उन्हां लई भी पैंदी है। असी किड्डे सुखां भरे घर च रहने, जिथे गर्मी का भी प्रबंध है, सर्दी का भी प्रबंध है, हवा झक्खड़ हनेरी का भी प्रबंध है, हर तरह का प्रबंध है। पहली खूबी उन्होंने ये जंगल बसन, वो जंगलों च बसते हैं। फरीदा हों बलिहारी तिना पंखियां, जंगल जिन्हां वास, जिन्हां दा वासा जंगल विच है, जंगल विच बसते हैं। दूजी गल कंकर चुगन, कंकर चुगते हैं, कंकर चुगन थल बसन, रब ना छोड़न पास। कहते कंकर चुगते ने, धरती से डिग्या होया चुगते ने। बंदिया तू डिग्या होया नहीं चुकता, तू अपनी मन मर्जी का कहना अज आ बनाओ। तेरा घर किड्डा सोहना, पंछियों का वासा वेख ते अपना वासा वेख, ते पंछियों का खाना वेख ते अपना खाना वेख। हुण पंछियों का शुकराना वेख ते अपना शुकराना वेख। शेख सादी का एक वचन चेते आ गया, कह के मैं अपनी गल बन तुरा।
शेख सादी ने बड़ी गजबदी बात लिखी, कहते बंदे आ रब ने तेनों श्रेष्ठ बनाया, पशु पंछी खाण तो पहला सिर झुकाउंदे ने। जदों उन्होंने कुछ खाना हुंदा चुगण लई, धरती तो चुकण लई ते पहला सिर नभाउंदे ने ना। पशु पंछी खाण तो पहला सिर झुकाउंदे ने। वो बंदिया तू खा के तो सिर झुका दे, खा के तो कह दे तू दाता दातार तेरा जट्टा खा बना। तू तो खा के भी शुक्र नहीं करता, खा के भी 100 लम्हे जने, खा के भी शुक्र नहीं करता। एक बड़ा प्यारा वचन आशा की बार विच गुरु प्यार वाले सानू नित सरवण करवाउंदे ने। शिव जी आखते ने, कहते देख जेड़े पदार्थ तू खाना है ना वो लम्मा समा बर्बाद नहीं होते, पर तेरी जिंदगी का साथ वो कुछ घंटे करते ने ते इतने सोहने पदार्थों को इतनी गंदगी का रूप दे देना है, उन्होंने कोई देख भी नहीं सकता। उस गंदगी रूप को मनुख थुक्का सुटते हैं। कहने बड़ा खुश होना है भी ये थुक्का गंदगी से पैंदियां ने, तेनों भुलेखा है। थुक्का गंदगी से नहीं, उन्होंने पदार्थों से कादियां थुक्का ने, उन्होंने की कसूर है। थुक्का तो उस मनुख से ने जिहड़ा रोज इतना अन्न पदार्थ खा के उन्होंने गंदगी का रूप दई जाता है, पर मालिक का शुक्र नहीं करता। अन्न देवता, पानी देवता, वह संतर देवता लूण, पंजवा पाया किरत, तब ओआ पाक पवित्र, पापी स्यो तन गड्ढिया, थुक्का पईयां टिट, जित मुख नाम न उचरे। शुक्र नहीं करते जाते दा। बिड़ नावे रस खाहे, नानक एवं जानिए, तित मुख थुक्का पाहे। कहते इहनूं इवें समझना चाहिए भी उस मनुख के मूँह ते थुक्का ने जिहड़ा बिना रब का शुक्र करे खांदा है। मैं चिड़ी की बेनती कर लगा सा। पहली गल, चिड़ी चौकी, चौकी का अर्थ होंदा है खुशी नाल बोली। क्यों ना खुशी नाल बोलना। चिड़ी सवेरे उठी तो खुशी नाल बोली। बंदा सवेरे उठता है, उलामा की जाता है, मन माफ करे मैं भी उन्हें जी है, नहीं भी मैं बाहर। सवेरे उठदिया सार अज तो नींद नहीं आई, सो गई। बिस्तरा माड़ा सी नहीं, कमरा माड़ा सी नहीं, कोई चिंता फिक्र सी नहीं, खाण पीण नूं चंगा नहीं सी नहीं, सारा कुछ ठीक सी। सवेरे उठदिया सार पहला उलम है शुक्र नहीं है। चिड़ी चौकी पौ फुटी, वगन बहुत तरंग, बड़ियां सिमरन दियां, बड़ियां बंदगी दियां, बड़ियां शुकराने दियां तरंगा उठ गई चारे पासे। चिड़ी कितनी खुश है, उन्हें भी तो रात कटी है। चिड़ी चौकी पौ फुटी, वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे। चिड़ी वांगू अचरज रूप संतां ने बना ले, रब दे प्यारिਆਂ ने। वो भी चिड़ी वांगू सवेरे उठ के चहचहाउंदे ने, शुक्र करते ने दातिया तेरे भाने च रात बीती है, दिन आया एक कृपा करी अपने भाने च बतीत करवाई। चिड़ी वर्गा जीवन उन्होंने दा। अचरज रूप संतन रचे, नानक नामे रंग। कहते वेख हुण जिक्र किया भी चिड़ी का खाना ते एक हाथी का खाना, ये दो दृष्टांत ने। एक मनुख का कीमती खाना, एक सादे मनुख का खाना, दोनों में अंतर की है। कहते 100 मन हस्ती घ्यो गुड़ खावे, 500 दाना खाए। 100 मन का मतलब होंदा एक अंदाजा भी भाव बहुता खांदा है। घ्यो गुड़ खावे, हाथी नूं चूरी कुट के पाउंदे ने। 100 मन हस्ती घ्यो गुड़ खावे, 500 दाना खाए। 500 दाना खांदा, भाव बहुता अनाज खांदा। करदा की है, डके फूके खे उड़ावे, सौ गया पछताए। कहते करदा की है, रज के खा के
धरती नूं पुट्टदा अपने पैर नाल ते सोंडरा मिट्टी नूं पुੱਟ के घाह फूस पुੱਟ के उड़ाउंदा है, फुंकारे मारदा है इन्ना खा के। कहते बंदे दा आ हाल है। रोटी चंगी मिलण लग पई, होरां नालों शुक्र दा की करना है, सगों होरां नालों हंकारी हो गया। अंधी भौंक मोई दीवानी, खसम मिट्टी फिर पानी। कहते अंधी लुकाई इवें हाथी वांगू फुंकारे मारदी है, इवें हाथी वांगू ना शुक्री है। खांदी बहुत कीमती है, बड़ा खांदी है, बड़ा अनाज बेशक दा रूप बनाउंदी है, पर कहते खांदी कि हंकार विच फुलिया नहीं समाउंदा। इसे तरह लुकाई कर रही, खसम मिट्टी फिर भानी। कहते किते खसम विच मिट जाती, भाव खसम विच जुड़ जाती, मिट्टी का मतलब मिट जाती, फिर खसम नूं चंगी लगनी सी। उहदे मुकाबले विच अध गुल चिड़ी का जुगण, गुल मतलब खाना, कुल्ली गुल्ली जुल्ली अक्सर शब्द वरते जाते हैं। कहते एक दाना दो दानियां नाल चिड़ी लग जाती, इन्ना क थोड़ा जिहा खा के। 500 दाना खाए तो करदा की है, डके फूके घे उड़ावे। चिड़ी की करती है, चिड़ी थोड़ा जिहा खाना खा के, निक्के जे दाने खा के, अध गुल चिड़ी का चुगण, गैन चढ़ी बिल लाए। कहते खा के आकाश विच चढ़ गई। खसम भावे ओह चंगी, जे करे खुदाई। खुदाई मालिक नूं तां ओह चंगी लगदी है जिहड़ी थोड़ा खा के भी बहुता शुक्र करती है। हुण अपने जीवन वल झात मार के देखियो, साडा खाना हाथी वर्गा है जां साडा खाना चिड़ी वर्गा है? साडा खाण दे मगर हंकार है जां साडे खाण मगर प्यार है? कितना कुछ सिखाउंदे ने पशु पंछी, पर असीं अपने जीवन विच समझ नहीं पाउंदे। कितनी सोहनी विचार उन्होंने सानू बख्शिश की हुई है। सतगुरु के कोल सिख होवना, गुरु ने कैसी उदाहरण दी ने। अगली गल करा, कां है, कां दा बोलिया किसी नूं चंगा नहीं लगता। कां बनेरे बैठ जाए लोग उड़ा देंदे ने। लोग कहते ने भी उड़ जा, घर च प्राहुणा आए, भाव तेरे बैठिया घर च प्राहुणा नहीं आउंदा, क्योंकि कां जिहड़ा सुन्ने घर च बोलदा है, वो आस रखदा भी इस घर च कोई ना वसदा होवे, मैं उत्थे रवां। कां सुख नहीं मंगदा। सियाणे लोगों ने गल बनाई है। हुण गुरबाणी च किड्डा प्यारा वचन है, कोट बिगन तिस लागते, जिसनों विसरै नाऊं। कहते जिन्हों रब का नाम भुल गया, जिन्हों परमेश्वर की याद भुल गई, उहदे जीवन में करोड़ों विघन ने, क्योंकि रब्बी रजा मुताबक नहीं चलता तो ठोकर ही खांदा है। अमृत बाणी के वचन पढ़ते हो, सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई, बिछड़ चोटां खावे। हुण ठोकरां तो वजनी ही हुई। गुरु नूं पुछ के नहीं चलता तो राह विच तां ठोकरां ही होणियां। जे रस्ते का नहीं पता, किसी नूं पुछ लेना चाहिए। गुरु दसदा बोली है सच, धर्म झूठ ना बोली है, जो गुर दसै बाट मुरीदा जोली है। गुरु रस्ता दसदा है, बिन सतगुरु बाट ना पावे। सतगुरु तो बिना रस्ते का पता नहीं लगना, समझ नहीं लगनी। हुण गुरुदेव ने कितनी प्यारी विचार मकसद साडे सामने रखिया गुरबाणी के राही। कहते वेख कोट बिगन तिस लागते, जिसनों विसरै नाऊं। नानक अन दिन बिलपते, वह मनुख इवें बिलकदा है, इवें तड़फदा है, उहदी कोई मनोरथ पूरा नहीं हुंदा। किवें नहीं पूरा हुंदा? जो सुन्ने घर काऊं। कहते किड्डी कमली बात है, वह कां है जिहड़ा वह सुन्ने घर विच बोलदा है। उन्होंने इन्ना ही नहीं पता भी कमले इस घर च कोई रहिंदा ही नहीं, तेरे बोलिया किस परथाए पैना, तेरे च तरस किने करना। ਉਹਦਾ बोलिया तो थाए पेगा जो घर च कोई रहिंदा होवे।
ਨਾਨਕ ਅਨ ਦਿਨ ਬਿਰਪਤੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਕਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਵੇਂ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਉ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚੱਖਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ ਕਰਮ ਕਰਾਸ। ਕਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ। ਕੋਇਲ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਕਮਲਾ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਲਦਾ, ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ। ਕੋਇਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੋਇਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਂ ਬੜਾ ਕਲਪਦਾ, ਕੋਇਲ ਮਗਰ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਆਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਚਲਾਕ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਚਲਾਕ ਤੇ ਬੜਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ 1526 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1526 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1532 ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ, ਇਤਨੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਅਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਪਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨੇਹ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਸਨੇਹ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ